पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल जो है वो गरमाया था। आप सभी को याद होगा कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के खिलाफ काफी ज्यादा बयानबाजी की थी, जिसमें उन्होंने खुले तरीके से चुनौती दी थी कि अगर अमित शाह में दम हो तो वो 4 मई को 12 बजे के बाद यहां रुक के दिखाए। हम बता देंगे कि हम कौन हैं, हम देख लेंगे कि वो कौन है। और इन सब बयानबाजियों के बाद कोमल, आज यहां पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर विधान नगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता का नाम राजीव सरकार बताया गया है और अभिषेक बनर्जी पर भड़काऊ और उकसाऊ भाषण देने का आरोप है। देखिए, यहाँ पर बंगाल चुनाव के दौरान हम सभी ने किस तरीके से यहाँ पर देखा था कि लगातार टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के जिस तरीके से यहाँ बयान सामने आए थे, जिस तरीके से उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर यहाँ पर सवाल उठाए थे, और उसके बाद देखिए अंकुर, उनका ये बयान भी सामने आया था कि देखता हूँ दिल्ली का बाप किसको बचाता है। तो देखिए, इतने सारे भड़काऊ बयान देने के बाद ये एफआईआर होना तो कहीं ना कहीं तो ये लाजमी है। बिल्कुल, लेकिन कोमल, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा और उसके बाद क्या संज्ञान लिया गया। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে, খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा। तो जिस तरीके से कोमल यहाँ पर हमने सुना कि अभिषेक बनर्जी ने किस तरह के विवादित बयान दिए थे, हालांकि ये होना लाजमी था। टीएमसी को सीधे तौर पर ये लगता था कि जो है टीएमसी की सरकार वापस आ जाएगी। अभिषेक बनर्जी को लगता था कि यहाँ पर ममता दीदी कहीं नहीं जाएंगी और ममता दीदी नहीं जाएंगी तो अभिषेक बनर्जी को कौन ही कुछ कह पाएगा। लेकिन यहाँ पर टीएमसी का अंधविश्वास तो टूट गया, अंध भरोसा टूट गया। लेकिन आपको बता दें कि शिकायत में सार्वजनिक शांति भंग होने की भी आशंका जताई गई है। आपको बताएं कि महेश तला, आरामबाग, हरिण घाटा और नंदीग्राम की रैलियों का जिक्र किया गया। शिकायत के मुताबिक विपक्षी नेताओं पर तीखी टिप्पणियां की गई और एफआईआर में कहा गया कि भाषण समर्थकों को उकसाने वाले थे और अभिषेक के फेसबुक पेज पर भाषण पोस्ट होने का भी आरोप है। यानी कोमल, ये सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी ने उस समय एक अंधविश्वास में सारी बातें कर दी, जिसका भुगतान उन्हें अब भुगतना पड़ेगा। देखिए अंकुर, कहीं ना कहीं टीएमसी को ये पूरा विश्वास था कि जो सरकार बनेगी वो टीएमसी की बनेगी, और उसी आड़ में जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बयान दिए, लेकिन यहाँ पर जो है उस चीज का पलटवार हो गया है। क्योंकि देखिए, टीएमसी की सरकार तो वहां बनी नहीं, बीजेपी की सरकार बनी, और उसके बाद जो बयान उन्होंने दिए थे तो अब वो बयान उन्हीं पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर शायद उस समय अभिषेक बनर्जी ये भूल गए थे कि चुनाव प्रचार तो बात की बात है, लेकिन वो एक तरीके से कथित तौर पर जिनको धमकी दे रहे थे वो भारत के गृह मंत्री हैं। एक बहुत उच्च स्तर का दर्जा होता है भारत का गृह मंत्री होना, और अमित शाह को तो कितने विपक्षी नेता चाणक्य बोल चुके हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। अमित शाह की कूटनीति में फर्क करना ये कहीं ना कहीं गलत ही होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर अमित शाह ने बोला था मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा और बंगाल भी जीतेंगे, बीजेपी बंगाल जीत के जाएगी, देख लेना, और वही हुआ। तो अमित शाह के ऊपर जो है दूसरे बड़े बड़े विपक्ष यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से डरते हैं। यहाँ पर अभिषेक बनर्जी एक तरीके से इतनी बड़ी बातें कह गए जिससे कथित तौर पर जो है काफी ज्यादा जो है समाज में एक तरीके से बंटवारा देखने को मिला। पश्चिम बंगाल अभिषेक बनर्जी को लगा होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता उनकी बात पर यकीन कर लेगी, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ये साफ तौर पर दिखा दिया कि अब टीएमसी से भरोसा उठकर बीजेपी पे भरोसा करने का समय आ चुका है। जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया कि वाम से राम तक का सफर तय करने का समय आ चुका है और अब बीजेपी सत्ता पक्ष में आ चुकी है और अब अभिषेक बनर्जी पर जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई है। लेकिन पुलिस अब वीडियो पोस्ट और डिजिटल सामग्री की जांच कर रही है और जांच में भाषणों के वास्तविक संदर्भ की भी पड़ताल होगी। अमित शाह को लेकर कथित टिप्पणियों का भी एफआईआर में जिक्र है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद यहाँ पर जो है न्याय संहिता में भी जो है बदलाव देखने को मिला था। यहाँ पर बीएनएस जो लागू किया गया उसके बाद अब अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये जो एफआईआर हुई है
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएं भी लगाई गई और भाजपा नेता दिलीप घोष ने भी टीएमसी पर तीखा हमला बोला। टीएमसी ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। लेकिन कोमल, आप बता के क्या फायदा राजनीतिक साजिश? ये तो टीएमसी को उस समय भी सोचना चाहिए था कि अगर आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी तो चलिए विपक्ष ने भी की, उस समय के विपक्ष ने भी की, बीजेपी ने भी बयानबाजी की, टीएमसी को खुलेआम जो है गुंडा राज बताया गया था। लेकिन ये काफी चीजें अब टीएमसी की तरफ जो है वो भारी नजर आ रही हैं और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये मामला फिर से चुनावी मुद्दा जो है अब वो बन सकता है। लेकिन कोमल, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ममता बनर्जी, टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, जिस तरीके की यहाँ पर हमने खबरें सुनी, जिस दिन चुनाव का निष्कर्ष आया था, ममता बनर्जी घबरा के जो है काउंटिंग हॉल में जाती हैं, राज्यपाल से मिलने की बात होती है, अभिषेक बनर्जी के घर से सिक्योरिटी जो है वो कम कर दी जाती है। इन सब को लेकर कोमल, TV7 भारत की जो है दर्शकों वो नजरें बनी हुई है। बंगाल से जुड़ी हर अपडेट हम आपको समय तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कोमल,